नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समझौते पे। अगर दोनों पक्षों का समझौता हो जाता है तो केसों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दो केसों के एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली मैटर्स का। जब मियाँ बीवी का अगर झगड़ा हो गया और उनका 2, 2.5 साल 3 साल केस चलने के बाद अगर बात समझौते पे आ गई है तो उनके जो मुकदमे हैं वो कैसे वापस होंगे। इस फैमिली मैटर्स के अंदर जो सबसे मेन केस रहता है वो होता है 498, यानी जो दहेज की जो FIR रजिस्टर्ड हो रखती होती है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में अपराध आता है। अगर आपका गवाही से पहले समझौता हो गया है, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर गवाही से पहले, यानी अगर लड़की की गवाही या उसके परिवार की गवाही जो 498 की जो FIR आपकी चली है उसके अंदर अगर नहीं हुई है तो समझौता आपका उसी कोर्ट में हो जाएगा जहाँ पे आपका ट्रायल चला, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही आपका समझौता हो जाएगा अगर आपकी गवाही कोर्ट के अंदर नहीं हुई है। मान लीजिए आपकी गवाही कोर्ट के अंदर हो चुकी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जहाँ आपका मुकदमा चल रहा है, जिस भी इलाका मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ अगर आपकी गवाही हो चुकी है तो आपको फिर समझौता अगर हो गया तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से आपको 498 की जो FIR है उसको क्वैश करा के आदेश नीचे लाना होगा और यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के फिर हाई कोर्ट भिजवानी होगी अगर आपका गवाही के बाद समझौता होता है। ये तो मामला हो गया फैमिली मैटर्स का। इस और बाकी जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गए या डिवोर्स पिटिशन हो गई या फिर 125 खर्चे का मुकदमा हो गया, वो आप इजीली किसी भी स्टेज में आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं। उनकी स्टेज कोई सी भी हो, वह ऑर्डर ना हुआ हो उसके अंदर। अगर ऑर्डर हो चुका है तो फिर उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर नहीं हुआ है तो कोई भी उसकी स्टेज हो उस पर आप उसको वापस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ हीनियस क्राइम अपराधों की। लड़की को भगा के ले जाना, 307 का मैटर, पॉस्को के मैटर। इन केसों में अगर राजीनामा हो जाता है तो फिर कैसे केस ख़त्म होगा, कैसे जमानत होगी, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है मामला। कुछ हीनियस क्राइम में स्टार्टिंग स्टेज पे कोर्ट को बेल के लिए कन्वेंस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कोर्ट कहता है ठीक है, गवाही के टाइम पे देख लेंगे अगर सेटलमेंट हो गया है तो। लेकिन बेल की स्टेज पे अगर सेटलमेंट हो रहा है हमारा कुछ हीनियस क्राइम में, तो कभी कभी कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करती, कभी कभी कर लेती है। ये साहब के मूड पर डिपेंड करता है कि कुछ मैटर्स में कोर्ट कहती है ठीक है, आपका सेटलमेंट हो गया, कोई एतराज़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दो, गवाही के समय पर देख लेंगे। अगर गवाही आपकी जब होने वाली है उस टाइम पे आप स्टेट की कंसर्न के साथ आप अपने केस में हॉस्टाइल हो सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट बदल सकते हैं, जिससे कि आपका जो मुकदमा है वो चलेगा। एक साथ आपका मुकदमा ख़त्म नहीं होगा, उसमें ट्रायल आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो हीनियस क्राइम के जो ऑफेंस है उसमें आपकी अगर कंप्लेनेंट की गवाही हो गई और बाकी अगर विटनेस बचे हुए हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा और आपके गवाही होने के बाद केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पूरा ट्रायल फेस करना होगा, उसमें आपको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ट्रायल फेस करना होगा। अगर आपका समझौता हीनियस क्राइम के ऑफेंसेस में हुआ है, आपको चालान का वेट करना होगा। हर स्टेज पर कोर्ट कन्वेंस नहीं होती है बेल देने के लिए, यानी गवाही की स्टेज का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं, कंसीडर मैटर आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कोई पार्टी हाई कोर्ट नहीं जाना चाहती, किसी का फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो हाई कोर्ट की फ़ीस अफोर्ड कर सकें, तो वो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो वो फिर चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारा ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप गवाही के समय पर हीनियस क्राइम में भी अपनी स्टेटमेंट बदल के दोनों पक्षों में अगर राजीनामा हो गया है तो आप केस को ख़त्म कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।